हेलो मेरे 12th के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 3.2 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 19, 20, 21 और 22। ये चार क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे रह गए थे। हमारा 19 क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट per year and second bonds pay 7% interest per year. Using metric multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the must find, must obtain an annual total interest. एक बार हमें 1800 पे निकालना, एक बार हमें 2000 पे निकालने। कहने का मतलब ये है, ऐसा होता है ना हमारे पास कि हमारे पास ज्यादा रुपए हैं तो हमने कहीं एफडी में जमा कर दिया, कहीं बैंक में जमा कर दिया, कहीं कहीं जमा कर दिया, तो उसके पास 30,000 रुपए हैं। तो वो ये कह रहा है कि एक मतलब 30,000 के उसने दो टुकड़े किए हैं, एक को 5% एनुअल पे दिया उसने और एक को दिया 7% एनुअल पे। ठीक है, तो टोटल ब्याज हमको कितना मिल रहा है? 1800 मिल रहा है। टोटल ब्याज 1800 मिल रहा है। इंटरेस्ट टोटल जो है बच्चा वो 1800 मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि 5% पे कितना अमाउंट दिया था उसने और उसने 7% पे कितना अमाउंट दिया था। तो उसके पास है टोटल बेटा, उसके पास जो टोटल है मेरे प्यारे बच्चे, उसके पास है 30,000 रुपए। कितना है बेटा? 30,000 रुपए है। अब इनमें से क्या करेगा वो? एक को हो सकता है, मान लिया हमने एक पार्ट जो है उसका एक्स मान लिया, तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सेकंड पार्ट हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये उसका पहला वाला प्रिंसिपल है और ये उसका दूसरा प्रिंसिपल है। ये P2 है, ये P1 है और ये P2 है। ये बात समझ में आई? 30,000 के दो टुकड़े करने। पहला टुकड़ा हमको नहीं पता, हमने x लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया x, तो दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस x हो जाएगा। पहले टुकड़े को वो 5% पे दे रहा है और दूसरे टुकड़े कितने परसेंट पे दे रहा है? 7% पे दे रहा है। यदि सीधा सीधा होता तो हम इसको सीधा सीधा निकाल सकते थे, लेकिन हमें किससे बताना है? ये मैट्रिक्स से बताना है। तो मैट्रिक्स से कैसे करेंगे समझना। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल होता है पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन क्या होता है? 100। ये पढ़ा होगा आपने। टाइम यहाँ पे कितना है? 1 ईयर है, तो यहाँ पे सिर्फ पी आर ही रहेगा। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा? 1। टी की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से 100 हटाओगे तो आर के साथ हम परसेंट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? हम आर के साथ परसेंट लगा सकते हैं। तो इंटरेस्ट इज इक्वल होता है पी इंटू आर परसेंट, क्योंकि परसेंट हटता है तभी 100 लगता है नीचे, इस बात का ध्यान रखना। तो बस इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। तो हमारा आई कितना है? इंटरेस्ट कितना दिया? तो आपके सर ने हमको दिया इंटरेस्ट 1800, लेकिन हम मैट्रिक्स में चल रहे हैं तो हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे। चलो अब यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहीं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट कितना दिया इसने अपन को? 1800 दिया है। 1800 लिख लिया हमने। किस फॉर्म में लिखा बेटा? ये हमने लिखा है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये 1800 हो गया। ठीक है, मूलधन कितना है? फर्स्ट वाला 5% पे कितना हमारे पास? एक्स लेट किया है आपने, तो 5% पे क्या? एक्स। तो इसको किस किस फॉर्म में रखना चाहो आप? या तो इसको रो के फॉर्म में रख सकते हो या कॉलम के फॉर्म में रख सकते हो। तो मैं रो के फॉर्म में रख दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है बेटा? एक्स। और दूसरा प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहेंगे सर दूसरा प्रिंसिपल है 30,000 माइनस एक्स। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हमारी जो रेट है बेटा, क्योंकि पी मूलधन हो गया, रेट परसेंट, मतलब रेट का मल्टीप्लाई करना, तो रेट को किस फॉर्म में रखोगे आप कहोगे सर इसको भी रो के फॉर्म में रख दें, हम रो के फॉर्म में रख दें। तो रखोगे यदि बेटा आप रो के फॉर्म में, तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बन गया? तो आप कहेंगे सर ये 1/2 का बन गया, क्योंकि इसमें 1 रो है, रो 1 है और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। और ये कितने का बना? तो आप कहेंगे सर ये भी 1/2 का बन गया है, ये भी 1/2 का बन गया, ये भी 1/2 का बन गया। क्या इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा? इनका आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? 2 से स्टार्ट होनी चाहिए एटलीस्ट। तो हम इसको रो में न रख के कॉलम के फॉर्म में रखेंगे। किस फॉर्म में रखेंगे? हम इसको कॉलम के फॉर्म में रखेंगे। मतलब क्या करेंगे? हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये इसको इस तरीके से रख दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 5%। और ये कितना हो जाएगा? 7%। अब देखो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2/1 का हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो बस इसी चीज को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो लिखो भाई, ये तो हमारे पास 1800 हो गया, तो हमने 1800 लिख लिया। ये हमारे पास क्या हो गया? 1800, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1800। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना, x का मल्टीप्लाई किस में होगा? 5% में। तो लिखो जरा, x का मल्टीप्लाई होगा 5% में। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 100, यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, अब लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा प्लस, प्लस कर लो बेटा, यहाँ पे प्लस कर लिया। क्या होगा? सेकंड का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो करो यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन कितना है? प्रिंसिपल कितना है? ये है 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किस में होगा? 7 में होगा। और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। तो
तो हमने कर लिया इनका मल्टीप्लाई कर लिया। और कुछ कर सकते हैं क्या इनका? नहीं कर सकते। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम। तो ये होगा बेटा हमारे पास, इसको देखना, ये और ये और ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1/1 का मैट्रिक्स हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया 1/1 का। आप कहेंगे नहीं सर ये 1/2 का है, तो बेटा गलत है, इनको ऐड करेंगे तो ये एक ही नंबर आएगा ना, ये भी 1/1 का है। अब इनकी डायरेक्ट कंपेयरिंग कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा बच्चा, हमारे पास हो जाएगा 1800 लिख लिया मैंने यहाँ पे, है ना, 1800 बेटा ये, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1800 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करो तो ये दे देगा हमको 5x हो गया हमारे पास, अपॉन में चल रहा 100 तो हमने लिख लिया, प्लस यहाँ पे कितना होगा 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 हो जाएगा 21, ठीक है, 7 21 और लगा दोगे 4 0, 1 2 3 4 लगा दिया, माइनस का हो जाएगा 7x, अपॉन में चलेगा हमारा 100, हमने कंपेयर कर दिया। 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कॉमन लो, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, समझ गया ना आप लोग? आप कहेंगे सर जी ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 100 जो है यहाँ पे 1 अपॉन में या एलसीएम लिया इनका, सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक स्टेप मैंने कम कर दिया, समझ गए होगे। ये कुछ इस तरीके से आती है अगली स्टेप, ये होता ऊपर 5x प्लस ये लिखते हैं और 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, स्टेप बचा लिए, ठीक है। ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर लिख सकते हैं 5x प्लस, मत करो 5x, ये 5x और ये कितना हमारे पास 7x, क्या बचेगा हमारे पास 2x बचेगा माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्लस का हो जाएगा हमारे पास 21, 1 2 3 और ये 4 0 लगा दिया, ठीक है। x को इस तरफ ले आओ, इसको उस तरफ कर दो जरा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हमारे पास 21,000 और ये कितना बेटा हमारे पास 18,000। 21,000 में से 18,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 21,000 में से जब 18,000 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3,000, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे 3,000। ओके, तो x की वैल्यू निकालो यहाँ पे जरा, x की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1,500 रुपए, ये हमारे पास कितना आ गया है 1,500 रुपए आ गया है। नहीं बेटा माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो गई है, ठीक है, ये 1,80,000 है, ये हमारा 2 लाख कितना है, 2 लाख हमारे पास 10,000 है, तो हम घटाएंगे तो यहाँ पे 3,000 नहीं आएगा 30,000 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15,000, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 15,000। हमने जो 5% पे अमाउंट दिया था ना बेटा, 5% पे अमाउंट कितना दिया था, x दिया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप लिख सकते हो प्रिंसिपल है ना 5% कितना आ गया हमारे पास 15,000। यदि आपको ये निकालना है, क्या निकालना है 7% वाला निकालना है, तो 7% वाला भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये फर्स्ट वाला अमाउंट आ गया, फर्स्ट वाला अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 5% पर एनम कितना हो गया हमारे पास 15,000। और सेकंड चीज आप निकाल सकते हो, सेकंड चीज भी निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या है सेकंड चीज हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आ जाएगा, P2 आ जाएगा, ये हमारा P1 है, ठीक है। P2 कितना हो जाएगा, तो 30,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो ये हमारे पास 15,000 ये वाला बचेगा। आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया, कहानी इतनी खत्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कितना हमारे पास, जब ये ब्याज हमको 2,000 देने लगे तब कैसी कंडीशन बनेगी, तो इसको भी निपटा ले रहे हैं हम। ये हमें ब्याज कितना देने लगे 2,000 देने लगे, ब्याज हमको देने लगे 2,000, तो हम मैट्रिक्स वही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ x रहेगा और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 30,000 माइनस x, ये ऐसा रहेगा। और रेट की बात करें हम तो रेट तो वही रहेगी, फिर से 5% रहेगा और क्या रहेगा हमारे पास 7% रहेगा। जब इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक चीज पता लग रही है, पता क्या पता लग रही है, 2,000 इज इक्वल, जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो अभी हमने देखा था, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था माइनस का 2x प्लस का आ गया था हमारे पास 2,10,000, 2,10,000। देखो तो हम ये देखो, जब हमने बेटा जब हमने इसको सॉल्व किया था, जब इस तरफ वाले को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या बना था -2x प्लस कितना हो गया हमारे पास 21,000, तो काय के लिए हम ज्यादा परेशान होंगे, ठीक है। हम कैलकुलेशन नहीं करनी हमको फिर से, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सेकंड सवाल है ये, बी वाले का आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमको यहाँ पे दे देगा, कितना देगा हमारे पास, और अपॉन में 100 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में 100। अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करो तो ये दे देगा हमको बेटा 200 और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये दे देगा हमारे पास 2 लाख, ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब इज इक्वल में चलेगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस का आ जाएगा बेटा हमारे पास 2,10,000। ओके, अब इसको इस तरफ करो, इसको इस तरफ करो, तो हमारे पास जो 2x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 10,000। 2x की वैल्यू 10,000 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 5,000। x की वैल्यू 5,000 है, ये हमारे पास मान लो P1 आ गया, तो P2 कितना निकलेगा 30,000, टोटल कितना था हमारे पास 30,000, टोटल कितना था 30,000। इधर देखो जरा,
टोटल था हमारे पास 30,000। 30,000 में से x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम वहां पे, x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 5,000। तो हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, तो आ जाएगी हमारे पास 25,000। मतलब सेकंड वाला है ना जो 7% पे जो प्रिंसिपल दिया था वो हमारे पास हो जाएगा 25,000। कितना इजी है, आप कहेंगे सर बहुत इजी है, और ऐसे ही आपको इसको करना है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जरा हम, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। 20 क्वेश्चन में कह रहा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री बुक है 10 डजन है ना, 8 डजन जो है वो फिजिक्स बुक है और 10 डजन जो है इकोनॉमिक्स बुक है। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपए है ना, 60 रुपी और एंड 40 रुपए ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब हर एक बुक की जो सेलिंग प्राइस है वो इतनी इतनी दी है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक विल बी रिसीव है ना, सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से हमको ये पता करना है कि जब ये सारी बुक्स बिक जाएंगी तो कितने रुपए की बिकेंगी। ये भी बड़ा इजी हो जाएगा बेटा। कैसे करेंगे हम इसको, सीधा सीधा है, मैट्रिक्स की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बुक्स की संख्या लिखेंगे है ना, टोटल बुक्स लिखेंगे, टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास बोलो, है ना, अलग अलग बुक दी है, कौन कौन की दी है हमको, ठीक है, 10 डजन कितनी दी है, 10 डजन केमिस्ट्री की है, ठीक है, डजन में दी है तो हम यहाँ पे 12 लिख लिया, अंदर लिख दिया हमने। केमिस्ट्री की बुक कितनी है, तो आप कहें सर केमिस्ट्री की बुक है हमारे पास 10, ठीक है, और इसकी कितनी है 8 डजन जो है बच्चा वो फिजिक्स की बुक है, लिख लिया हमने। फिर हमारे पास क्या, इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है हमारे पास 10 डजन है, लिख लिया। अब क्या करोगे, 12 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास 12 अट्टे हो गया हमारे पास 96, और फिर से करोगे तो ये 120। ये टोटल बुक्स आ गई हमारे, किस फॉर्म में लिखनी है हमने इसको, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। अब रेट है, रेट पर बुक है ना, रेट भी दिया इसने हमको, क्या दिया इसने अपन को, रेट दिया है, ठीक है, रेट दिया है इसने हमको, क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, या रेट भी लिख सकते हैं आप। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, इसने कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 80 दे रखा है, और दूसरे का कितना दिया है 60 दिया है, और तीसरे का कितना दिया 40 दिया है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, रो के, इसको रो में लिखा तो इसको हमने क्या कर दिया है, कॉलम में कर दिया। क्यों, क्योंकि रो में रो दोनों रो एक सी हो जाएंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। होगा क्या, यहाँ पे देखो ये कितना रहेगा हमारे पास 1/3 का रहेगा, और अगर इसको रो में करोगे तो ये भी 1/3 का रहेगा। तो ये 1 और 1 नहीं मिलेंगे, तो इसको क्या बनाया हमने 1/3 वो है तो इसको 3/1 बनाया, ठीक है बेटा। आप कहेंगे सर ठीक है, अब हम बस डायरेक्ट सॉल्व कर देना, सॉल्व करो तो भैया मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, टोटल सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो क्या करोगे आप, नंबर रेट में मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ बुक्स का। जैसे मैंने कहा एक बुक आ रही है आपके पास 5 रुपए में आ रही है, तो भाई बताओ दो बुक कितने में आएंगी, तो आप कहेंगे सर 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने रुपए में आएंगे 10 रुपए में आएंगे, सेम यहाँ पे है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे आप, जब आप करोगे यहाँ पे लिख लेना है ना, टोटल सेलिंग प्राइस, क्या पूछा उसने, फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल लिख देना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, टोटल बस मल्टीप्लाई ही करना, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, टोटल अमाउंट इनको इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर टोटल अमाउंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 96, और ये 120 हो गया हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका 80, 60, और एक लास्ट क्या हमारे पास 40, बस इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, करो जरा, ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 960, 12 अट्ठे 96, ठीक है, और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 96 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 0, 6 36 की 6, हासिल की 3, और 6 नाम हो जाएगा 54, और 54 से 55 56 57, ठीक है, 5760। फिर से देख लो, 0 का 0 लिख दिया, 6 36 की 6, हासिल की 3, 6 नाम 54, 54 और 3 हो जाएगा हमारे पास 5700 हो गया, ठीक है। और फिर 12 चौके हो जाएगा बेटा हमारे पास 48, हमने लिख दिया, और 2 जीरो और लगा दी, इन सबको बस ऐड कर देना और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐड करो भाई, 0 0 0 0 हो गया, 0 6 0 6 हो गया, 8 है ना, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होगा हमारे पास 21, 21 की 1 हासिल किया जाएंगे हमारे पास 2। फिर से देख लो, 8 और 7, 8 8 16, एक कम करोगे तो 15, 15 और 6 21 की 1 हासिल की 2 आ जाएंगी, इनको ऐड करो, 5 5 और 4 9, 9 9 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, और यही हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,160। ये बुक हमें जो टोटल जो है वो
कितने में पड़ेंगी मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे सर ये पड़ जाएंगे हमको 20,160 रुपए में पड़ जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट इसका आ जाएगा 20,160। ये आप अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे कि एज्यूम x, w and p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k इस फॉर्म के हैं रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमको इनकी हेल्प से। तो बहुत इजी है, हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो इसने क्या कहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p show that py plus wy will be defined as, मतलब ये हमसे कह रहा है कि हम p का किस में मल्टीप्लाई करें बेटा? y में मल्टीप्लाई करें। p का y में मल्टीप्लाई करें और इसको क्या कर दें प्लस, किसके साथ? फिर w का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरीके से होगा? तो p की बताओ मुझे जरा, p का बताओ क्या हो जाएगा? p कितने y कितने का मैट्रिक्स है? तो आप कहेंगे सर p जो है py k का मैट्रिक्स है। किसका है ये? py k का मैट्रिक्स है, ठीक है। p जो है वो py k का मैट्रिक्स है। अब बताओ y कितने का है? तो आप कहेंगे सर y जो है वो 3y k का मैट्रिक्स है। हमने लिख लिया यहाँ पे, इसमें पेन दूसरा ले रहा है बेटा हम, ठीक है। ये जो है वो है py k का मैट्रिक्स और y जो है यहाँ पे देखो, y यहाँ पे 3y k का मैट्रिक्स। किसने कहा बेटा? 3y k का मैट्रिक्स है, ठीक है। और w कितने y कितने का है? देखो जरा w मतलब यहाँ से ny3 का है। कितने का है? ny3। तो हमने लिख लिया ny3 का है। और y कितने का है? अब भी देखा था हमने, y कितने का है? तो देखो 3y k का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, p और y का मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए देखना, p और y का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलेगा। कब मिलेगा? जब मल्टीप्लाई हो जाए। तो k की जगह क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर k की जगह होना चाहिए 3। k की जगह क्या होना चाहिए? 3, तभी जाके ये 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। और हमें जो कितने y कितने का मिलेगा? तो ये py k के फॉर्म का मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो k की वैल्यू तो 3 आ चुकी है। k की वैल्यू 3 कहाँ दिख रही है? यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले ऑप्शन तो हमारे पास निपट जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे आते हैं। प्लस क्या किया हमने? यहाँ पे लिया, ये तो सेम है, तो ये w और y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगी हमारे पास ny k। क्या आ जाएगी? ny k आ जाएगी। इसका मतलब k की वैल्यू तो हम 3 ले चुके हैं। k की वैल्यू कितनी हो गई? ये 3। और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो आपको पता है ये मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो k की जगह k है, ठीक है। p की जगह कितना है? n। तो p की जगह होना चाहिए बेटा n। p की जगह कितना होना चाहिए? n। तो k की वैल्यू 3 हो गई है, p की वैल्यू n हो गई, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। इसको देखो जरा, n इज इक्वल p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। भाई 7x - 5z, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हमको 7 और 5 से तो मतलब ही नहीं रहेगा। x - z देखो, x कितना है हमारे पास? देखो x की जो है, x का ऑर्डर कितना है? तो आप कहेंगे सर x का ऑर्डर है 2/n माइनस, ठीक है। z का ऑर्डर कितना है? तो z का ऑर्डर हमारे पास ये रहा तीसरे वाला। कितने का है बेटा ये हमारे पास? z का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2/p, ठीक है। 2/p का है। अब मुझे बताओ, 2 तो 2 है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 2 तो 2 है, कोई समस्या हमको है ही नहीं है, ठीक है। n की जगह क्या आ गया हमारे पास? ठीक है 2, ये दोनों, ये जब माइनस तब होंगे जब ये दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? n इज इक्वल क्या हो जाएगा? p। ये हमको इसने पहले से भी दिया है। हमारा जो मैट्रिक है वो किस फॉर्म का बनेगा? जल्दी से बताओ। तो 2/2 किस फॉर्म का बनेगा? ये तो बन नहीं सकता, ये n आ ही नहीं सकता, ये हमारे पास p स्टार्टिंग में हो नहीं सकता। तो 2 किस फॉर्म का बनेगा? n का फॉर्म बनेगा, क्योंकि 2/n लिखो या फिर 2/p लिखो, तो दोनों आंसर हो सकते थे। यहाँ पे 2/n भी होगा और 2/p भी होगा। अब यहाँ पे p है ही नहीं है बाद में, तो हमारा एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी बेटा हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज, जो कि हमने कर ली है कंप्लीट। अगली जो वीडियो में मिलेंगे हम लोग, आगे का जो है इंट्रोडक्शन वो पढ़ने वाले हैं, देन उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।